हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म से रिलेटेड एक और एग्जांपल कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू या रेजेक्ट्स के थ्रू। बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स में देखे होंगे जहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन या रेजेक्ट्स का यूज़ होता है और उनके बेसिस पे हम किसी भी नंबर्स को, कैरेक्टर्स को या कोई भी इनपुट डेटा को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे कि कैसे अगर जैसे आपको कोई मोबाइल नंबर से रिलेटेड रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है और उसको वैलिडेट करवाना है तो उसका प्रोसेस क्या रहता है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सारे सिंटैक्स और स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और समझेंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे वैलिडेशन परफॉर्म कर सकते हैं टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स के अंदर। ठीक है, बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारा मेन फोकस है कि कैसे वैलिडेशन परफॉर्म हो रेगुलर एक्सप्रेशन से। बट उससे पहले हमने बाकी चीज़ें देखी कि कैसे ईमेल का हमने वैलिडेशन किया या जो भी बेसिक इनपुट फील्ड्स थे उनको, और थियोरेटिकल डिस्कशन भी हुआ था। ठीक है, और उसको रेफर करने के लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को रेफर कर सकते हो जो फ्रीली अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको मोर देन 3000 प्लस फ्री रिसोर्सेस मिल जाएंगे, तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उस अकॉर्डिंग आप उसको गो थ्रू कर सकते हो। वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और यहाँ पे जैसे अगर आप देखो तो हम अभी हैं app.component.html फाइल के अंदर, जिसके अंदर हमारे पास एक प्राइमरी हेडिंग है एंगुलर कोर्स बाय टेक्शन में, फिर एक हमारे पास सेकेंडरी हेडिंग है जो है टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म एग्जांपल इन एंगुलर, और वहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन एग्जांपल रेजेक्ट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक हमने आज का टॉपिक और मेन हेडिंग यहाँ पुट की, प्लस एक हॉरिजॉन्टल रो ऐड किया है जो हमारे को एक लाइन ब्रेक देगा, पूरा लाइन ब्रेक नहीं मतलब हॉरिजॉन्टल रो शो करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अपन बनाते हैं अपना फॉर्म को। तो रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है कि हमें एक ऐसा फॉर्म क्रिएट करना है जहाँ पे हमारे पास एक मोबाइल नंबर का फील्ड रहेगा और उस मोबाइल नंबर को हम पैटर्न से मैच कराएंगे और पैटर्न के बेसिस पे उसको वैलिडेट करवाएंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें एक पहले फॉर्म क्रिएट करना है। तो HR के बाद में हम एक यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे एक हैश माई फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे ng फॉर्म, और ng फॉर्म जो हो गया और हमारा टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में साइन हो गया। अब इसके बाद में हम लिखेंगे ng सबमिट। तो अब आपको एक आइडिया होगा कि ये सब चीज़ें हम हर सेशन में करते हैं, क्योंकि यही टेम्पलेट फॉर्म में मोस्टली यूज़ होता है फॉर्मेट टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म के अंदर, जहाँ पे हमने ये सब चीज़ें साइन की और यहाँ पे एक मेथड अटैच कर देंगे ऑन सबमिट। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे माय फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म ऐड हो गया। इसमें अभी ये एरर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अभी तक हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया है। अगर आप एक बार इंपोर्ट कर दोगे तो ये एरर चला जाएगा, जो हम करेंगे component.ts फाइल में। बट उससे पहले पूरी HTML लिख लेते हैं और फिर उसको इंपोर्ट करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। अब बनाते हैं एक लेबल यहाँ पे। तो ये लेबल हो गया और इस लेबल में हम लिखेंगे मोबाइल नंबर या फ़ोन नंबर। तो फ़ोन नंबर लिख देते हैं, फ़ोन नंबर। ठीक है, और इस फ़ोन नंबर को रिसीव करने के लिए एक इनपुट फील्ड ले लेंगे, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम जो भी हमारे को चीज़ें डिफाइन करनी है वो सब यहाँ पे डिफाइन होगा। जैसे पहले नेम देते हैं इसको एक, तो नेम में ले देते हैं खाली फ़ोन, या आप चाहे तो पूरा दे सकते हो फ़ोन नंबर। उसके बाद में हम यहाँ पे इसका टाइप हमें पहले डिफाइन करना चाहिए था पहले, तो यहाँ लिखते हैं टाइप। एक्चुअल में वो रिप्लेस कर दिया उसने, इसको यहाँ पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे इसको रखेंगे टाइप। ठीक है, टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट या नंबर, यहाँ पे आएगा नंबर। बट कई बार क्या होता है वैलिडेशन की वजह से, अभी जैसे हम रेगुलर एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में आप इसको टेक्स्ट लोगे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए अपन ने सेपरेटली इस एग्जांपल को कवर किया है। तो यहाँ पे आ गया फ़ोन नंबर के बाद में हम सिंपली यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट, जो है हमारे पास ng मॉडल के बाद में आप लिखोगे रिक्वायर्ड, और रिक्वायर्ड के बाद में आ जाएगा पैटर्न। अब यहाँ पे आपको पैटर्न डिफाइन करना होता है। इसका पैटर्न कैसे बनेगा, अब
आप लोग नेट से भी पिक कर सकते हो अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पूरा पिक करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे लिखोगे इसको। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मैं रेगुलर एक्सप्रेशन को डायरेक्टली पेस्ट कर रहा हूँ, ये आपको एज इट इज़ नेट से मिल जाएगा। आप नॉर्मली सर्च करोगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फ़ोन नंबर वैलिडेशन या रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर यूज़र नेम वैलिडेशन, ईमेल वैलिडेशन, तो जिस भी फील्ड को आपको वैलिडेट कराना है उसका आपको आजकल AI यूज़ कर रहे हो आप तो ChatGPT से भी मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करके ये वैलिडेशन की डिटेल निकाल सकते हो, वैलिडेशन का पैटर्न। ठीक है, और पैटर्न आ गया एक बार तो फिर उसके बाद में ऑल्दो इसको आप समझ भी सकते हो कि ये कैसे, जैसे यहाँ पे बता रहा है कि 0 से 9 से लिमिट होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें वो बट एक सेपरेट टॉपिक है, तो मे बी कभी बाद में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बस इतना हमें पता है कि एक हमें पैटर्न मिल गया कि ये पैटर्न अगर फुलफिल हुआ तो हमारा जो वैलिडेशन है वो परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे हैश फोन नंबर। ठीक है, और इस हैश फोन नंबर के अंदर हम लिख देंगे NG मॉडल, यहाँ पे आ जाएगा आपका NG मॉडल। परफेक्ट, ये हो गया अपना पूरा इनपुट फील्ड का वैलिडेशन रेडी। अभी ये यहाँ पे एरर दिखा रहा है, वही उसी रीज़न से कि फॉर्म्स मॉड्यूल अभी तक हमने ऐड नहीं किया। अब ये रेडी है, अब इसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, एरर मैसेजेस को सेट करने हैं। तो यहाँ पे आप एक डाल दोगे एरर मैसेजेस। ठीक है, एरर मैसेजेस आ गया, और एरर मैसेजेस के बाद में अब हम यहाँ पे इसका वैलिडेशन सेट करेंगे। तो उसके लिए एक आप डिव बना सकते हो। ठीक है, तो डिव बना लेते हैं इस बार, डिव, और डिव में हम यूज़ करेंगे *ngif। ठीक है, और यहाँ पे इसके अंदर चेक करेंगे फ़ोन नंबर डॉट इनवैलिड $2 टाइम फ़ोन नंबर डॉट टच्ड। तो क्या होगा, ये टच्ड होगा तभी उसको कंसिडर कर, ये एंड % दिया मतलब एंड कंडीशन लगा दिया हमने, तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होगी तभी उस केस में ये अंदर एंटर करेगा। और यहाँ पे हम चेक करेंगे रिक्वायर्ड वाला अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज सिंपल पैराग्राफ वाला डालते हैं, मतलब हम सिर्फ लेंथ वाला या पैटर्न वाला मैच कराएंगे। तो उसके लिए आप लिखोगे *ngif और यहाँ पे लिखेंगे फ़ोन नंबर डॉट एरर्स ERRORS क्वेश्चन मार्क डॉट, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पैटर्न। ठीक है, तो अब ये पैटर्न को मैच कराएगा और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैसेज आएगा कि फ़ोन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट। फ़ोन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट्स। ठीक है, फ़ोन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट्स हमने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया। अब जो सेकंड वाला है हमारे पास, वहाँ पे हम अगर आप चाहो तो रिक्वायर्ड वाला भी वैलिडेशन डाल सकते हो, या फिर सिंपल इतना भी रख सकते हो, तो वो उस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। बट अभी के लिए अपन इसको इतना ही रखते हैं, अदरवाइज रिक्वायर्ड आप लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है काफ़ी बार, तो उसका आइडिया होगा। इसके बाद में आपको जैसे अगर और कोई वैलिडेशन है और कोई इनपुट फील्ड है तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो, बट अभी हम इसको सिंपल ही बनाएंगे। तो इसके बाद में डिव के बाद में एक बटन हम दे देते हैं, और उससे पहले एक हॉरिजॉन्टल रो दे देते हैं HR, और इसके बाद में यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे। बटन में आ जाएगा आपका सबमिट, और सबमिट के अंदर आप यहाँ पे दोगे इसका टाइप में आएगा सबमिट, और यहाँ पे आ जाएगा इसका इसमें अगर आपको वो डिसेबल वाला ऐड करना है तो आप वो कर सकते हो, अदरवाइज इतना रख सकते हो। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं। एक बार मैं पहले इतना ही एप्लीकेशन दिखाता हूँ, बट उससे पहले हमें component.ts फाइल में बहुत कुछ लिखना है। तो component.ts में चलते हैं, यहाँ पे इस ngif को हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे पहले फॉर्म्स मॉड्यूल और फिर लिखेंगे ngif। ठीक है, और यहाँ पे आप चाहो तो मेथड लिखना ही पड़ेगा, चाहने से नहीं, वो ऑन सबमिट ओपनिंग क्लोजिंग फॉर्म,
और इसके बाद में आ जाएगा आपका यहाँ पे ng फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज, इसके अंदर हम लिख देंगे खाली सिर्फ एक अलर्ट डालते हैं, बाकी वैल्यूज हमें देखनी नहीं है वहाँ पे, तो खाली एक मैसेज डाल देंगे फॉर्म सबमिटेड, फॉर्म सबमिटेड, ठीक है। इसको कर देते हैं सेव। अभी एप्लीकेशन को रन करते हैं, ng सर्व हाइफन ओपन एंटर, कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे और फिर आपको ये आउटपुट दिखाएगा ब्राउजर स्क्रीन पे, उसको हम वेरीफाई करेंगे, ठीक है। बाद में अगर हमें और भी चीज़ें ऐड करनी है जैसे रिक्वायर्ड वगैरह, तो वो भी हम कर सकते हैं। डिसेबल का लॉजिक हमने लास्ट सेशन में देखा था, वो ऐड कर सकते हैं। तो अभी देखो, जैसे मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ और इसको बाहर प्लेस करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको बाहर प्लेस किया तो क्या आ रहा है, फ़ोन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 10 डिजिट, ठीक है। मतलब फ़ोन नंबर हमारा जो है वो एग्जैक्टली 10 डिजिट का होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे एक बार टच करके 1A लिखा मैंने, तो देखो अब यहाँ पे आपको एक आइडिया हो गया कि नंबर हमारा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आप रेगुलर एक्सप्रेशन सर्च कर सकते हो कि हमारा नंबर सिर्फ न्यूमेरिक होना चाहिए, 10 डिजिट होना चाहिए, 9 1 से स्टार्ट होना चाहिए, 7 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उस अकॉर्डिंग आपको रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न निकालना पड़ेगा और वो पैटर्न आपको फिर यहाँ पे उस अकॉर्डिंग प्लेट करना पड़ेगा। अभी जस्ट एक सिंपल हमने 10 डिजिट का लिया तो वो यहाँ पे वही चीज़ देख रहा है। क्लियर? तो आई होप आज का ये पूरा सेशन क्लियर हुआ होगा। और इसके बाद में जैसे यहाँ पे आप एक बार करेक्ट नंबर डाल के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और इसको करते हैं सबमिट। तो यहाँ पे आ गया फॉर्म सबमिटेड, ठीक है, क्योंकि अभी फॉर्म अभी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये 10 नंबर सही है, 10 ले रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।